Good morning, students. In the previous video, we have started with lesson number 3, that is MS Word text editing and formatting. We have completed till changing font type, that is page number 32. We have completed till here. So today we are starting with the next part. Till here we have already completed, that is formatting. Under formatting, we have learned about changing font type. Today we are starting with the font size. This is given in page number 33. You can refer to page number 33 of your book. Changing font size. The size of the character in the text refers to the font size. The size of the character मतलब जो भी आप character लिख रहे हो, जो भी आप word लिख रहे हो, letter लिख रहे हो, alphabet type कर रहे हो, उसका जो size होता है वो font size कहलाता है. The steps to change the font size are, अब font size आपको change करना है, आपने कुछ टाइप किया है, कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसका आपको font size change करना है. ओके, अब चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे. So what are the steps? The very first step is select the text whose font size is to be changed. हम सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका फॉन्ट साइज़ हमको चेंज करना है. सपोज़ हमने 2-3 लाइन्स लिखी हुई हैं, हमको उसका ही फॉन्ट साइज़ चेंज करना है. सबसे पहले हमने जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे. देन आफ्टर दैट ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, फिर होम टैब पे फॉन्ट ग्रुप होता है. उस ग्रुप में हमारे पास एक आप देखेंगे साइज़ की बटन होती है. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो लाइक दिस प्रेजेंट ऑन द फॉन्ट साइज बटन. फॉन्ट साइज बटन में इस तरीके की आप बटन देखेंगे जो कि प्रेजेंट होती है, इस तरीके की बटन. इसमें एक छोटा सा एरो बना है. जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे. 13, 14, 15, 16 ऐसे करके 72 तक और भी ज़्यादा फॉन्ट साइज़ आपको मिल जाएंगे. From here you can select the size you want. Okay, then what you have to do, or click on the grow font button. और इस तरीके का आइकन भी आपको, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, धीरे धीरे करके इंक्रीज या धीरे धीरे करके श्रिंक करना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिलेक्ट दीज आइकन्स. इस तरीके से के आइकन्स आपको दिखेंगे फॉन्ट बटन में ही. फॉन्ट बटन में ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के आइकन्स होते हैं लाइक दिस, अप एरो एंड डाउन एरो. इस तरीके के फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करके अपने फॉन्ट का साइज़ को इंक्रीज, 1 स्टेप इंक्रीज़ करते जाते हो, 1 स्टेप डिक्रीज़ कर सकते हो. डायरेक्टली आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट की हेल्प ले सकते हो. देन आफ्टर दैट सिलेक्ट द डिज़ायर्ड नंबर फॉन्ट साइज फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट. अब जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको लिस्ट मिलती है कि आपको क्या साइज़ चाहिए. साइज़ लिस्ट मिलती है, जैसे साइज़ चार्ट होता है ना, ऐसे साइज़ की लिस्ट मिलती है आपको. उस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या साइज़ चाहिए आपके टेक्स्ट का. देन सी द चेंजेस इन द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. जैसे ही आप साइज़ को सिलेक्ट करते हो ना, वो चेंजेस इमीडिएटली अप्लाई हो जाते हैं जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था. आप देख सकते हो कि आपने जो साइज़ सिलेक्ट किया है उससे आपके फॉन्ट साइज़ में कितना डिफरेंस आया है. Okay, so what you have to do, you can see here in the window, I'll show you the window here. What you have to do, simply आपने सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखा था उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया अपनी माउस की हेल्प से. टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉन्ट ग्रुप, ये लिखा है फॉन्ट, ये फॉन्ट लिखा है ना, इस फॉन्ट ग्रुप में आप देख रहे हैं साइज़ का बटन है. इस साइज़ के बटन में जो ड्रॉप डाउन एरो बना ना छोटा सा, इस एरो पे आपने क्या किया, क्लिक किया. जैसे आपने इस एरो पे क्लिक किया, इस तरीके की आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो गई साइज़ की. इसमें देखिए डिफरेंट नंबर्स दिए, 20, 22, 24, 26, इस तरीके से अलग अलग नंबर्स दिए. आपको जो भी साइज़ अपने टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट करना है उस साइज़ को आप सिलेक्ट करेंगे. जैसे ही आप उस साइज़ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इमीडिएटली आपके ये टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा.
Now moving to page number 34. So this is about font size. Now you can see here that something is given in the pink tab. What is it? You can directly type the required size number in the font size box and press the enter key. अगर आपको पता है कि आपको ये साइज़ ही चाहिए, पर्टिकुलरली आपको पता है 15 साइज़ आपको चाहिए, तो डायरेक्टली आप वो नंबर भी टाइप कर सकते हो जहाँ पे आपको लिस्ट ओपन होती है ना, चार्ट साइज़ लिस्ट ओपन होती है, वहाँ पे आप डायरेक्टली नंबर भी टाइप करके एंटर कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट की दी हुई हैं कुछ. टू इंक्रीज द फॉन्ट एंड टू डिक्रीज द फॉन्ट. क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट होता है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड डिक्रीज फॉन्ट के लिए कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट. इसको यूज़ करके आप अपने फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो. टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट, एंड टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट. ओके, नेक्स्ट इज चेंजिंग फॉन्ट कलर. अब जो फॉन्ट आपने लिखा है, सपोज यू हैव रिटन समथिंग, अब उस फॉन्ट का आपको कलर चेंज करना है. आपने बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, आपको ब्लैक से उसका कलर चेंज करके कुछ डिफरेंट कलर में आप चाहते हो टेक्स्ट डिस्प्ले हो. सो यू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स. कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. सो व्हाट आर द स्टेप्स? जस्ट हैव अ लुक. We can set different colors for the text in the document. हम अलग अलग कलर्स को सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. एक ही पेज में आप अलग अलग कलर से राइटिंग कर सकते हो. द स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट कलर्स आर. द स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट कलर्स आर. अब क्या स्टेप्स होते हैं फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए? बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक होता है, पर अगर हमको फॉन्ट का कलर चेंज करना होता है तो हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉन्ट कलर इज़ टू बी चेंज. सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका फॉन्ट कलर हमको चेंज करना है. देन ऑन द होम टैब पे इन द फॉन्ट ग्रुप, होम टैब पे फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है ना यहाँ पे, इस ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे. प्रेजेंट एट दी फॉन्ट कलर बटन. फॉन्ट कलर बटन पे आपके पास इस तरीके का एरो होता है. इस ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे. सिलेक्ट द डिज़ायर्ड कलर फ्रॉम द डिस्प्लेड कलर ग्रिड. आपके पास एक कलर पैलेट ओपन हो जाएगा, कलर ग्रिड ओपन हो जाएगी. वहाँ से आप अपने अपने रिक्वायरमेंट और अपनी चॉइस के हिसाब से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो. देन सी द चेंजेस इन द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. फिर जैसे आप कलर को सिलेक्ट करते हो आप तुरंत इमीडिएटली इफेक्ट देखोगे उसका. Okay, so what you have to do first, first you have to select the text जिसका फॉन्ट कलर आपको चेंज करना. देन इन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप में ही होम टैब में यू हैव टू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. इस तरीके का आपको एक आइकन दिखेगा. इस आइकन के ड्रॉप डाउन एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कलर पैलेट ओपन हो जाएगी, कलर ग्रिड ओपन हो जाएगी. उस कलर ग्रिड में से आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर को सिलेक्ट कर सकते हो. आप इमीडिएट इफेक्ट देखोगे. जैसे आपने कलर को सिलेक्ट किया तुरंत इफेक्ट आपको आपके टेक्स्ट पे दिख जाएगा. हेयर इज़ द विंडो. फॉर दिस यू कैन रेफर टू पेज नंबर 34. यू कैन सी दिस विंडो हियर. क्या किया? सबसे पहले तो हमने जो टेक्स्ट हमने लिखा था, जो टेक्स्ट हमने लिखा था उस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया. ये टेक्स्ट हमने लिखा था, इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ माउस. देन हमने देखा कि होम टैब में, ये होम टैब दी है, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप है. यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में जो ए लिखा है उसके नीचे लाइन बनी हुई है ना, जो कि शो कर रहा है कि आप यहाँ से टेक्स्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हो. देन हमने क्या किया, जो छोटा सा एरो बना ना उस आइकन पे जहाँ पे ए लिखा है उस पर क्लिक किया. व्हेन वी विल क्लिक ऑन दैट एरो ना, इस तरीके की कलर ग्रिड ओपन हो जाएगी. इस तरीके की कलर ग्रिड ओपन हो जाएगी. फ्रॉम हियर यू कैन चूज़ द कलर. यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट के लिए. एंड जैसे हम सिलेक्ट करते हैं हम इमीडिएट इफेक्ट देखेंगे हमारे टेक्स्ट पे जो अप्लाई होगा. ओके, नाउ next is
अप्लाइंग फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना। फॉन्ट स्टाइल मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ फॉन्ट स्टाइल? कुछ स्टाइल्स दी होती हैं जो कि टेक्स्ट को एम्फोसाइज करने में हेल्प करती है। एम्फोसाइज करने में टेक्स्ट की तरफ फोकस, आप चाहते हो आपका फोकस उस टेक्स्ट, पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जाए, अटेंशन आपका ड्रॉ हो उस टेक्स्ट पे, देन फॉर दैट कुछ फॉन्ट स्टाइल्स होती हैं जिसकी हेल्प ले सकते हो आप। जैसे कि यू कैन अंडरलाइन योर टेक्स्ट, you can make your text bold, italic and underline. So these are the three options that are available on the home tab. In the font group में ही आपके सारे font से related, formatting related options आपको मिल जाएंगे. So here I am reading it out for you. A font style is used to emphasize the text with bold, italic and underline option. फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? वो यूज़ किया जाता है एम्फोसाइज करने के लिए टेक्स्ट को विद बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शंस। ये तीन ऑप्शंस होते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये तीनों ऑप्शंस की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो? एम्फोसाइज कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑन टू द टेक्स्ट। फर्स्ट इज बोल्ड। व्हाट इज बोल्ड? इट मेक्स द टेक्स्ट डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट को डार्क करता है देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। जो बाकी का टेक्स्ट होता है ना, जो आपने सही टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, उस टेक्स्ट को ये क्या कर देगा? इस ऑप्शन की हेल्प से आप डार्क कर सकते हो। बाकी का टेक्स्ट आपका नॉर्मल दिखेगा, लेकिन ये टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट के कंपैरिजन में डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्टेप्स टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड आर। अब बोल्ड करने के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे? फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मेक बोल्ड। सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसको आपको बोल्ड करना है। Then on the home tab in the font group, home tab में font group में click on the bold button, B button, B करके एक बटन होती है, इस बटन पे आप क्लिक करो। ठीक है, the selected text becomes bold or bracket you can say or darker. Just see the window. Here is the window. सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट हमने क्या किया? सबसे पहले इसको अंडू, जो हमारी हेडिंग है, इसको हमने सिलेक्ट किया क्योंकि हमको इसको क्या करना है? बोल्ड करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। आफ्टर सिलेक्टिंग दिस हमने क्या किया? जो फॉन्ट, ये फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप में बी लिखा है ना, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वी विल सी द इफेक्ट कि हमारा जो अंडू था ना, अंडू का मान इस तरीके से डार्क हो गया एज़ कम्पेयर टू द अदर टेक्स्ट। हमारा ये वाला टेक्स्ट क्या हो गया? डार्क हो गया। ओके, जब हम इसको रीड करते हैं तो हमको ऐसा लगता है इट्स लिटिल बिट टफ, बट हम जब इसको यूज़ करते हैं देन वी रियलाइज़ कि इसमें तो कुछ ऐसा खासा है नहीं। दीज आर वेरी 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 बेसिक एंड ईजी फंक्शंस, फीचर्स यू कैन से। इटैलिक, इट मेक्स द टेक्स्ट स्लैंटिंग टू द राइट। द स्टेप्स टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक आर, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मेक इटैलिक। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको क्या बनाना है? इटैलिक बनाना है। सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मेक इटैलिक। जो टेक्स्ट को आपको इटैलिक बनाना है। इटैलिक क्या होता है? आपके टेक्स्ट को, जैसे हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं ना, यूज टू राइट कर्सिव हम लिखते हैं, तो कर्सिव में क्या होता है? हम थोड़ा सा स्लांट लिखते हैं जनरली व्हेन वी राइट समथिंग इन कर्सिव एंड राइटिंग। ओके, सो टू मेक द टेक्स्ट स्लांट, थोड़ा तिरछा तिरछा टेक्स्ट दिखेगा इस तरीके से। ओके, सो इट मेक्स द टेक्स्ट स्लांटिंग टू द राइट, राइट की तरफ टेक्स्ट हमारे स्लांट होते हैं, तिरछे होते हैं। द स्टेप्स टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक आर। अब इटैलिक करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मेक इटैलिक। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको इटैलिक बनाना है। देन ऑन द होम टैब में इन द फ्रंट ग्रुप, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में क्लिक ऑन द आई बटन, इटैलिक बटन। द सिलेक्टेड टेक्स्ट बिकम स्लैंटिंग। जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? हमारा स्लांट हो जाएगा। Just see the window, everything is explained through a window. Okay, you can see here, फर्स्ट हमने जो टेक्स्ट हमको स्लांट बनाना था, हमने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। आफ्टर सिलेक्टिंग दी टेक्स्ट, हमारे फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास बी के जस्ट बाद आई दिया हुआ है। उस आई को जैसे हमने सेलेक्ट किया, हमारा टेक्स्ट आप देखोगे इस तरीके से तिरछा तिरछा स्लांटिंग पैटर्न में दिखने लगा। ये अभी स्ट्रेट दिख रहा था ना, अब ये कैसा दिखने लगा? नेक्स्ट स्टेप 3 वाला स्लांट दिखने लगा। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर टेक्स्ट लुक स्लैंट, विच वी कॉल इट एज इटैलिक। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज अंडरलाइन. व्हाट इज़ अंडरलाइन? अंडरलाइन करना मतलब कोई भी टेक्स्ट आपने जो सिलेक्ट किया है उसके नीचे से हम अपनी कॉपी में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करते हैं ना, इसी तरीके से किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना मतलब कि उसके नीचे एक लाइन खींचना. इट मेक्स द टेक्स्ट अंडरलाइन. ये क्या करता है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है. द स्टेप्स टू मेक द टेक्स्ट अंडरलाइन आर. अब टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू अंडरलाइन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. द नेक्स्ट इज ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप. होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में क्लिक ऑन अंडरलाइन बटन. अंडरलाइन बटन पे हम क्लिक करेंगे. द सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट अंडरलाइन. जो भी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया वो क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा. ओके, हाँ, यू कैन सी. फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको अंडरलाइन करना. देन इन द फॉन्ट ग्रुप, फिर हम फॉन्ट ग्रुप में देखेंगे बी और आई जहाँ लिखा है उसी के जस्ट बाद यू लिखा हुआ है. वेन वी विल क्लिक ऑन दिस यू ना, जैसे हम इस यू पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया था वो क्या हो गया? अंडरलाइन हो गया. ओके, now these are the very easy steps that you should follow. This is all for today. In the next class we'll start with the next topic, that is, I think it is about highlighting the text. नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, highlighting the text. Till here, do the reading of the chapter and try to understand each and every feature. These are the very basic and the easy features. Okay, thank you.